और यहां सबसे बड़ी बात है कि सीज फायर या हम संघर्ष विराम जिसे हम कह रहे हैं, यहां उसके बावजूद हमने कह दिया है कि सेना को फ्री हैंड, कल बयान भी आया था कि सेना को हमने फ्री हैंड दिया है। श्याम जी, यहां पर आप कैसे देखते हैं? हमने कह दिया है कि ठीक है संघर्ष विराम है, लेकिन फ्री हैंड भी हम देते हैं साथ में। देखिए, ये फ्री हैंड हमारे विदेश सचिव ने हैंडओवर किया था नेवल कमोडोर को, और वो ब्रीफिंग चेंज हो गई और तब से आप देख रहे हैं अब आर्मी भी ब्रीफिंग करने वाली है 11 बजे। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो गया था डिप्लोमेटिक एंटेवर का। ये बड़ा मैसेज मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं भारतीय जो हमारे दर्शक हैं या हमारे गांव के लोग हैं जहां गुबार है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध है कि ये सीज फायर हो गया, हमने मार देना था, मैं उनको विश्वास में लेना चाहता हूं कि ये जो हुआ है फिलहाल अच्छा है। मैं एक सेकेंड और दीजिए मुझे। ये गुबार है और इसमें एक हमें और चीज़ दिखती है कि जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अनप्रोफेशनल आर्मी को उजागर किया। ऊपर का जो कमांड है वो नीचे तक नहीं पहुंचा, तो ये प्रोफेशनल आर्मी के अगेंस्ट में एक अनुशासनहीन आर्मी भी दिखी, और हमें पता था कि ये परिंदों को हम अच्छी तरह से निकाल देंगे। तो ये जो सीज फायर का उल्लंघन था, एक आइसोलेशन में केस मान सकते हैं, लेकिन साथ ही उनकी पाकिस्तान की आर्मी की अनुशासनहीनता भी दर्शाती है। बिल्कुल अनुशासनहीनता दर्शाती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व अफगान मंत्री अमरुल्लाह साले का बड़ा बयान आया है। संघर्ष में भारत ने साबित की है अपनी शक्ति। साले का कहना है कि पाक का सबसे सुरक्षित एयरबेस नूर खान बना निशाना। भारत ने पहले ऐलान करके आतंकियों को मारा। ऑपरेशन के नाम पाक सेना ने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया है। संघर्ष के बीच ही पाकिस्तान ने आईएमएफ से भीख भी मांगी। सालेह ने कहा कि अपनी बातों को रखते हुए कि 9 पॉइंट्स के साथ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा है और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। संघर्ष में भारत ने अपनी शक्ति को साबित किया है। इंद्रजीत सर, मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एयरबेस नूर खान निशाना बनाया। भारत ने बताया कि संघर्ष के बाद अपनी शक्ति को कैसे दिखाना है। भारत ने पहले ऐलान करके आतंकियों को मारा और काउंटर अटैक किया। ऑपरेशन के नाम पाक सेना ने सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया, फेक न्यूज, फेक नैरेटिव और सिर्फ बरगलाने का काम किया। इंद्रजीत सर। जी बिल्कुल, जो है ना सेना जैसे ही सीज फायर के जो आदेश हुए तो हमारी जो भारतीय सेना थी, हमारे अधिकारी थे, हमारे जो भी पॉलिटिकल इसमें जो जुड़े हुए थे, उन्होंने सबने इसको बड़े ही जिम्मेवारी के साथ इस पर अपना परिचय दिया। सबसे बड़ी बात है हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने जो जिम्मेवारी का परिचय दिया कि जैसे ही आदेश हुआ है तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो गया। मगर दूसरी तरफ एक ना जिम्मेवार देश पाकिस्तान, जिसको हम कहेंगे, जो कभी किसी चीज़ में अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है, जो कहीं किसी चीज़ को मान के नहीं चलता है, उसने आप देखिए कि 3-4 घंटे होने के बाद भी उसने वही हरकत दोबारा शुरू कर दी जो दिल्ली कर रहा था। तो ये एक अच्छे सबसे बड़ी बात है सर, हम बार बार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो अलग अलग एयरबेस हैं, नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी और तमाम जो एयरबेस अभी हमने कुछ देर पहले मैप पर भी बताया, 11 एयरबेस को हमने तबाह कर दिया। और ये बताता है कि भारत की ताकत क्या है और पाकिस्तान किस तरह से बेनकाब हुआ है। लेकिन सबके बीच एक बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के लिए बेहतर है तनाव कम करना, यह कहा। अमेरिका ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, भारत के नेतृत्व ने शानदार प्रदर्शन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया है। और साथ ही साथ भारत के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के नेतृत्व ने शानदार प्रदर्शन किया और यह दोनों देशों के लिए बेहतर है। ठीक है, दोनों देशों के लिए बेहतर है देवनाथ जी, लेकिन हम साफ तौर पर हमने ये भी कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और ये वो पोस्ट है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कल पोस्ट किया था कि एक लंबी बातचीत हुई और उसके बाद दोनों देशों ने मध्यस्थता के लिए सहमति बना दी है, जता दी है। अमेरिका ने एक बड़ा रोल निभाया, ये डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे थे। और साथ ही साथ उसके बाद जब सीज फायर या संघर्ष विराम को लेकर ऐलान हुआ, तब उसके 3 घंटे बाद फिर से उल्लंघन होता है, फायरिंग होती है, 5 घंटे तक उल्लंघन होता है और फिर अब जाकर शांति, और अब फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट कैसे देखते हैं आप देवनाथ जी? और साथ ही हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि भारत ने ये भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो। जी हाँ, कल जो ये वक्तव्य दिया गया कि अगर कोई आतंकवादी दुर्घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, गेम चेंजर डिसीजन है। अंग्रेजी में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट इन आवर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर।
यानी युद्ध भविष्य में किस तरह से लड़ा जाएगा, वो किस तरह से शुरुआत होगी, उसके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, फ्लैश पॉइंट क्या होगा। लेकिन मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि फौज में एक तरीका होता है, ये जो कल बयान आया है इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 10 या 20 पेज के एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर भेजी जाएगी कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ही घटना को ट्रिगर इवेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दर्शकों को बताता हूं कि अगर कल जामिया में 2 बम फट गए, 2 ऑटो में आग लग गए, तो क्या हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे? तो वो जो लॉन्ग ऑपरेशनल ऑर्डर आता है उनमें इनको डिटेल्ड से चिन्हित किया जाएगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं अगले 15 सेकंड में कि उसका रेस्पॉन्स क्या होगा। समझिए कल जम्मू में एक बम फट जाता है तो हम क्या करेंगे? क्या हम जम्मू में 4 तोपों से फायर करेंगे? क्या हम राजस्थान और गुजरात और सीमा में भी अपने एयरफोर्स को या यूएवीज को लॉन्च कर देंगे? तो उसका टैक्टिकल एक्शन कहां पर, किस जगह पर, किस तरह से, किस वेपन से करना है, जवाब वो भी इस डिटेल्ड ऑपरेशनल ऑर्डर में चिन्हित होगा। ठीक है, समय लगता है। ठीक है सर, मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अमेरिका ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, ये ट्रंप ने माना है, बाकायदा पोस्ट किया है, दोनों देशों को बधाई दी है और बोला है कि अपने ग्रेट इंटेलिजेंस का आपने इस्तेमाल किया और सीज फायर हुआ, इसके लिए हम खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन यहां पर हम चीन का भी समझना चाहेंगे कि उसका रुख क्या है। दोहरा रवैया पूरा दिख रहा है, दोहरी नीति दिख रही है। एक तरफ चीन पाकिस्तान को बोलता है आयरन क्लैड फ्रेंड, यानी कि लोहे जैसी मजबूत दोस्ती है, वहीं जो भारत के पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसकी भी निंदा करता है। तो कैसे देखा जाए ये दोहरा चेहरा जो है? मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा इतिहास में, माओ त्से तुंग के ज़माने से। माओ त्से तुंग ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, चाइनीज शब्द है जोंगुआ। जोंगुआ मतलब चीन को विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बनाना है। माओ त्से टाइम से चीन उसी रास्ते पे दौड़ता रहा है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकली अप्रिशिएशन करते हैं। चीन सुपर पावर नंबर 1 कैसे बनेगा? यदि वो एशिया का सुपर पावर नंबर 1 बनेगा। एशिया का सुपर पावर 1 कैसे बनेगा? जबकि वो अनचैलेंज लीडर बनेगा। अनचैलेंज लीडर कैसे बनेगा? यदि हिंदुस्तान कमजोर होगा। नेहरू जी को तो हिंदू चीनी भाई भाई के चक्कर में फंस गए और सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब माने ना कि चीन डबल गेम खेल रहा है। एक मेरे को 30 सेकंड और दीजिए। हाँ। तो सवाल यह है कि मैं सांप पर विश्वास करता हूं, चीन और पाकिस्तान पर कतई नहीं विश्वास करूंगा। तो चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है चुट्टी काटने के लिए, हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था रोकने के लिए। ये चीन का गेम है, ये तो समझना है। वो तो पाकिस्तान बोलता है चीन हमारा सदाबहार दोस्त है, चीन बोलता है हमारा आयरन टाइप हमारी दोस्ती है। आयरन क्लैड फ्रेंड। चोर मौसेरा भाई, ये दोनों की सोच है हिंदुस्तान को परेशान करो, कमजोर करो, दैट्स इट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अमेरिका हो या चीन हो, पाकिस्तान ने खुद को बेनकाब कर दिया इस मौके पर जब वो आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के अफसर शामिल हुए थे, पाकिस्तानी झंडा से लपेटा गया था उस ताबूत को। तो अब कम से कम पूरी दुनिया को यह कहना पड़ेगा और कहना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकियों को पालता पोसता है और यहां से पाकिस्तान को एक्सपोज करना हम शुरू कर चुके हैं।